तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं शाम का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। और ये मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने कहीं जाना है और इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी कि कहाँ जाना है। इसलिए मैं आज जो हूँ जल्दी बना रही हूँ खाना फटाफट, ताकि फटाफट बन जाए। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर हम लोग तब तक तैयार हो जाते हैं अच्छे से, फिर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए फटाफट बनाऊंगी खाना। मैं आपको शायद कई चीज़ें रह जाए दिखाने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। और आप प्लीज़ देखना, आज मैं बना रही हूँ मूंग की दली, जिसको धोतुए मूंग भी बोलते हैं। वो बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, कई पसंद भी नहीं करते, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये हल्की फुल्की होती है। चलो जी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो है मूंग की दली है, ये ले ली है मैंने हम 3 लोगों के लिए। तो फिर मैं इसको अच्छे से जो है धो लूँगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पानी में ही रखूँगी, जिससे ये फिर जल्दी हो जाएगी। अगर इसको हम पानी में रखेंगे तो ये फिर थोड़ी देर भीग जाती है, तो फिर ये जल्दी हो जाती है। इसलिए इसके लिए फिर मैंने तेल डाल दिया कुकर में और अब इस तेल को मैं अच्छे से गर्म होने दूँगी। फिर क्या करूँगी, मैं चॉप कर दिया है मैंने जो प्याज को कर दिया है चॉपर में चॉप्ड। इसमें मैंने लहसुन और मिर्च भी साथ में ही चॉप्ड कर दिया है, क्योंकि आज मुझे जल्दी है, तो इसलिए मैं फटाफट जो है ये जो है इकट्ठा ही कर दिया है। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इकट्ठा ही जो है इसमें सारा कुछ कर देती हूँ चॉप्ड। ऐसे मैं अलग अलग भी करती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट अलग बनाती हूँ और ये जो है मिर्च कर देती हूँ मैं इसके साथ जो है। अब जो है अब मेरा तेल देखो बहुत अच्छा गर्म हो गया, तो मैं इसमें जो है ये प्याज डाल दिया और फिर देखो ये बहुत गर्म हो गया था, तो सिम कर दी मैंने थोड़ी देर गैस को। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्योंकि जो भाप थी वो मैंने कैमरा बड़े नज़दीक पकड़ा था, तो इसमें उड़ने लगी हुई थी। अब जो है इसको अच्छे से हिलाऊंगी जब तक ये पके नहीं, ब्राउन नहीं हो जाए, थोड़ा थोड़ा जो है इसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक जो है इस प्याज को अच्छे से जो है मैं पकाऊंगी। फिर जो है अब देखो प्याज जो है होने लग गया है। अब मैंने इसमें जो है मसाले जो है वो मिलाना शुरू करने हैं। जो गरम मसाला है सबसे पहले वो डालूंगी, और फिर इसके बाद हल्दी डाली मैंने, और उसके बाद जो है मैंने धनिया और जीरा पाउडर इसमें मिलाया, और इसको मैंने फिर अच्छे से जो है पकने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने प्याज मैश करके रखा हुआ था वो जो है मैंने डाल दिया इसमें। देखो ये मेरा तड़का जो है अच्छे से फिर तैयार हो गया है। ये प्याज जो है देखो, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब जो है मैंने जो अपनी धो के रखी हुई थी दाल जो रखी हुई थी, वो भी अब इसमें डाल देनी है। देखो तेल छोड़ने लग गया है, अब जो है टमाटर तेल छोड़ने लग गए हैं, तो ये हो गया है हमारे टमाटर। जो अब जो दाल धो के रखी थी अब मैंने वो इसमें डालनी है। और ये देखो कैसी अच्छी हो गई है, भीग के बहुत अच्छी हो जाती है और जल्दी भी पक जाती है। तो ये एक टिप है कि बहुत जल्दी पकानी हो तो आप भिगो के रख दो थोड़ी देर दाल को, तो फिर ये जल्दी हो जाती है। उसके बाद जो है मैंने कड़ी वो डाल दी दाल। उसके बाद जो है फिर कड़ी के लिए मैंने ये लस्सी रखी थी, उसमें मैंने जो था बेसन मिला दिया था, ये चॉप्ड करके प्याज और 2 मिर्च और ये सूखा मसाले रखे हुए थे, धनिया रखा हुआ था, और ये साथ में जो है मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ था। ये सूखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, ये गाँव से लाया हुआ है मैंने, इसलिए धो के इसको सुखा के रखा हुआ है इसको मैंने। फिर जो है अब मैंने क्या करना है, इसका जो तड़का है अब मैंने तैयार करना है। इसके लिए लस्सी को क्या बोलते हैं, कढ़ी को मैंने तड़का लगा के ही बनाना है। कढ़ी तड़का लगा के हम बहुत कम खाते हैं, क्योंकि तड़का लगा के ऐसे हम ज़्यादा जो है बिना तड़के के खाते हैं, लेकिन आज मन किया कि तड़के वाली कढ़ी खाएंगे, तो फिर मैंने जो है इसमें सूखे मसाले डाल दिए, ऊपर से कड़ी पत्ता डाल दिया देखो। और फिर ये अच्छे से हिलाए मैंने, ताकि ये जल्दी अच्छे से पक जाए। मैंने बिल्कुल कम तेल डाला था इसमें, बहुत ज़्यादा तेल नहीं मैं डालती कड़ी में। तो फिर जो है अब इसमें जो है फिर मैंने थोड़ा प्याज ग्राइंड किया हुआ, और वो मिर्च की ग्राइंड नहीं था प्याज, बड़े बड़े जो पीसेस काटे हुए थे ना मैंने प्याज के, वो डाल दिए इसमें, और साथ में मिर्ची डाल दी मैंने इसमें। और अब इनको थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है, इनका मतलब लाइट सा कलर पिंक जैसा कलर आ जाए, तो बस फिर उसमें जो है मैंने फिर वो सूखे मसाले डालना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो है हल्दी डालनी है। हल्दी इसमें ज़्यादा डलती नहीं है, क्योंकि कढ़ी जो है थोड़ी कम हल्दी डलती है,
तो ये डाल दी मैंने। अब जो है मैंने इसमें जो नमक है वो भी डाल दिया। अब सबको मिलाऊंगी मैं। अब उसमें जो है मैंने फिर जो मैंने लस्सी रखी हुई थी जिसमें बेसन मिलाया था वो भी इसमें फिर डाल दी। और ये जो है फिर मेरी कढ़ी जो है तैयार हो गई। और इसको मैं अच्छे से तब तक हिलाऊंगी जब तक जो है ये उबलेगी नहीं, अच्छे से उबलेगी। तो फिर इसमें जो मसाले हैं ये सारे अच्छे से पकेंगे। अभी आपको ऐसा तो लग रहा होना जले हैं, लेकिन इनका कलर ऐसा था, जो था कड़ी पत्ता वगैरह सूखे हुए थे इसलिए इनका कलर ऐसा था, लेकिन जले नहीं थे ये। उसके बाद देखो जी, सुबह के अब 6 बज रहे हैं, अगले दिन शुरू हो गया है। देखो आज मौसम, रात को बारिश हुई, आज मौसम ऐसा है कि बदल बदल है और बारिश भी हुई है। देखो लेंटर पे बारिश पड़ी हुई है, आंटी जी का लेंटर है यहाँ पे। सुबह का काम मेरा स्टार्ट हो गया है। अब जो है मैंने लंच तैयार करना शुरू कर दिया है और ब्रेकफास्ट भी अभी बना लेती हूँ और हस्बैंड का लंच भी। और देखो ये सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। ये मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, उसमें जो है मैंने प्याज डाला हुआ है। और उसके साथ ये जो होती है हमारी लोकल भिंडी होती है, ये बहुत टेस्टी होती है। इसमें अगर प्याज डालें कच्चा कच्चा और इसको थोड़ी थोड़ी कच्ची रखें तो बहुत टेस्टी होती है ये। उसके बाद जो है मैंने चपातियाँ जो है मैं अपने लिए और बेटे के लिए भी बना लेती हूँ, साथ में उनको बनाती हूँ। तो वो भी मैं फटाफट जो है बनाना शुरू कर दी है। जो मेरा सुबह का काम जितनी जल्दी हो जाए तो वो मेरा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर बेटी को नहलाना होता है, उसको दूध वगैरह पिलाना होता है, तो सुलाना होता है, तो उसमें ही 1 डेढ़ 2 घंटे चले जाते हैं मेरे। इसलिए जो है मैं सुबह सुबह जो हूँ फटाफट जो है अपना काम कर लेती हूँ, जितना हो सके अपना सारा काम जो है, जब तक मेरे हस्बैंड घर में होते हैं, क्योंकि वो बेबी को जो है थोड़ी देर देख भी लेते हैं। और मेरा बेटा पढ़ रहा होता है सुबह, तो फिर उसके पास भी टाइम नहीं होता, कोई नहीं देखने वाला नहीं होता बेटी को भी। तो ये अभी शाम हो गई है, शाम सॉरी 10 बज गए हैं। तो मैं जो हूँ बेबी को अब नहलाने, अब सारा काम करके मैं फिर बेटी को नहला के आ गई हूँ, ये देखो। और अब जो है उसको नहला धुला के मैं कपड़े पहना के उसको जो है थोड़ी तैयार तूर करके फिर मैं उसको सुला देती हूँ थोड़ी देर, ताकि मैं जो बाद का काम है वो भी मैं कर लूँ। जो अभी मुझे बहुत कपड़े हैं धोने के लिए, बर्तन है धोने के लिए। खाना तो हमने खा लिया, पहले हमने खाना खाया फिर बेटी को नहलाया। देखो इसका कितना काम होता है, ये लगे होते हैं टिक्कू बिंदु, इसके लगे ही रहते हैं। जो छोटे छोटे काम होते हैं इसके, जो दिखते नहीं है लेकिन बहुत होते हैं, तो उसमें ही बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो देखो ये फिर उसके बाद जो है मैंने इसको वहीं जो है तैयार करके फिर यहीं पे नीचे मैंने एक गद्दा बिछाया है, फिर मैं उसके ऊपर इसको सुलाती हूँ, क्योंकि ये खेलती है बहुत देर तक। तो फिर ये यहाँ अकेली खेलती रहती है और साथ में बेटा बैठा रहता है इसके साथ। ये देखो अब तैयार हो गई है नहा धो के, अब ये जो खेलना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई और कपड़े मैंने मशीन लगा के रखी थी, तो मैंने स्पिन के लिए डाले हुए हैं कपड़े। देखो तो ये मैंने कपड़े धो लिए हैं और दूसरी साइड मैंने चादर डाली हुई है। तो वो सारे जो हैं इतने सारे कपड़े हो गए होते हैं मेरे को, तीसरे दिन जो हैं कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। मैं हर रोज़ धो नहीं सकती पानी में, ठंडे पानी में नहीं मैं पड़ती इतनी। तो मैं फिर जो है देखो ये इतने सारे, एक पूरी बकेट जो थी, ये पूरी हमारी थोड़ी बड़ी है मशीन, तो पूरी बकेट जो थी मैंने अंदर स्पिन के लिए डाल दी थी। ये आजकल वैसे बरसात का मौसम है, फिर उसके बाद तो भी कभी धूप लग जाती है कभी बारिश हो जाती है, लेकिन अभी जो थी धूप लग गई थी तो मुझे बहुत अच्छा हो गया है धोने के लिए। फिर उसके बाद ये किचन की मैट थी नीचे बिछाने की, तो उसके इसमें भी पैर रख रख के मैल जम जाता है, तो फिर मैं इसको सर्फ के साथ जो है अच्छे से रगड़ा। और फिर ये हमारा लेंटर है, यहाँ पे मैंने फिर ये सारे कपड़े जो है, ये आधे तो मेरी जेठ जेठानी के कपड़े थे, लेकिन आधे जो थे हमारे कपड़े थे यहाँ पे। उसके बाद जो थे मेरे बर्तन थे धोने को खाना खाने के बाद। तो ये सारे काम करके दोस्तों अब मैं फ्री हो गई। और कैसा लगा आपको ब्लॉग तो मुझे ज़रूर बताना। और देखो मेरे इतना ही काम होता है, अब मैं थक भी जाती हूँ, तो मैं अब बहुत थक गई हूँ। अब जो है इससे आगे का वीडियो मैं कल बताऊँगी आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है सब
सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखो 150 ही हैं अभी तक। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना और इसे कभी मत भूलना, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, आप मेरा ब्लॉग सबसे पहले देखें। थैंक यू, बाय बाय।